नमस्कार दोस्तों। बेबी प्लान करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, क्योंकि अभी अगर आप बेबी प्लान करेंगे तो आपका बेबी 2025 में जन्म लेगा और 2025 में जन्म लेने से उसको बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स मिल सकते हैं जो एक दूसरे किसी वर्ष में जन्म लेने से बच्चे को नहीं मिल सकते हैं। और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इसको जानने के लिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। बीच में बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी नई जानकारियां आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ संगीता शुक्ला, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि बेबी प्लान का समय क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो है शादी के बाद तुरंत बेबी प्लान नहीं करते हैं। 2, 3, 4 साल के बाद सोचते हैं कि अब हम बेबी प्लान करें, क्योंकि बोथ आर वर्किंग और बच्चे को रखने की, उसको सही एजुकेशन देने की जिम्मेवारी को सोच समझ के सब पेरेंट्स जो है वो बेबी प्लान करते हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं बेबी प्लान या जो सोच रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि वे अभी से प्लान कर ले, क्योंकि 2025 में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसके न्यूमरो चार्ट में 5 का अंदर जो नंबर है वो फिक्स हो जाएगा। और 5 का अंक जो है वो आपके न्यूमरो चार्ट में फिक्स होने से क्या होता है कि उस बच्चे को बुध ग्रह की एनर्जी मिलती है। और बुध ग्रह जो है वो लाइफ को बैलेंस करता है, आपको सुख समृद्धि देता है। न केवल बच्चा बल्कि उसके इस वर्ष जन्म लेने से उसके माँ बाप की भी प्रगति होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चा भविष्य लेके आता है और बच्चा घर में जब आता है तो घर में खुशियाँ लेकर आता है। तो इस साल जन्म लेने वाले बच्चे इतनी खुशियाँ लेकर आएंगे कि उनके माँ बाप दोनों की ही प्रगति भी होगी और बच्चे की लाइफ भी खुशहाल रहेगी, उसको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा, लाइफ बैलेंस रहेगी। अब नंबर 5 तो आपके बच्चे के न्यूमरो चार्ट में आ गया, लेकिन दूसरा आपको डेट और मंथ का भी ध्यान रखना है। मंथ कोई भी हो, डेट अगर आपको चूज करने का मौका मिले, जैसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और सिजेरियन का डॉक्टर बोलते हैं, तो सिजेरियन करने के लिए भी डॉक्टर 3-4 डेट्स बताते हैं कि आप इन डेट्स में से आपको सुटेबल डेट आप चूज कर लीजिए। और अगर कभी ऐसा मौका आता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप जो है डबल डिजिट वाली डेट को चूज करें, क्योंकि डबल डिजिट से क्या होगा कि वो 2 नंबर और उन दोनों को मिला के जो तीसरा नंबर आता है वो 3 ग्रहों का सपोर्ट बच्चे को मिलने लगता है। न्यूमरो चार्ट जो है वो 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। अब बच्चे की आपने डेट भी चूज कर ली, उसके बाद बात आती है बच्चे के नाम रखने की। तो बच्चे का नाम आप फैशन में जाके मत रखिए। आजकल फैशन चला है कि माँ बाप के नाम को मिला के बच्चे का नाम रखा जाता है, तो उससे क्या है कभी कभी डिजास्टर हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है अटपटे नाम रखते हैं, उनकी वैल्यू ठीक नहीं होती है और बच्चे की किस्मत में राजयोग भी लिखा हुआ होता है, लेकिन नेम स्पेलिंग की वैल्यू ठीक न होने के कारण वो बच्चा जीवन में संघर्ष करता है। और फिर आगे जाके जब नेम स्पेलिंग ठीक की जाती है तब फिर से उसकी जो उसके चार्ट में जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो उसको मिलने शुरू होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा जीवन में संघर्ष ना करे, अकारण स्ट्रगल ना करे, तो उसके लिए आप बचपन से ही बच्चे का जो नाम है वो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू के अनुसार रखें, उसकी वैल्यू चेक करवाइए। जो भी आप नाम सोचें, पहले तो उस नाम की वैल्यू चेक करवाइए। उस नाम की वैल्यू चेक करवाइए। फर्स्ट नेम की वैल्यू परफेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ ही आपकी जो भी सरनेम है उसके साथ भी उसका मेल ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिलके यदि उसमें राहु या शनिदेव जी आ जाते हैं तो फिर वो लाइफ में स्ट्रगल देते ही देते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बच्चे का नाम रखें तो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू के अनुसार रखें। उसके लिए आप मेरा संपर्क कर सकते हैं 7678427245 पर।
और भी बहुत सी जानकारियां ऐसी छोटी छोटी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है। तो डिटेल में जानने के लिए आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आप अधिक अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी मूल्यांकन करवा सकते हैं, क्योंकि उससे भी हम परफेक्ट आपका टाइम बता सकते हैं कि इस टाइम पे यदि आप प्लान करोगे तो सक्सेसफुल रहेगा और आपके लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरी रहेगी।